यहाँ हम अध्ययन करेंगे क्षेत्रफल सदिश के बारे में कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। वैसे क्षेत्रफल को व्यक्त करने के लिए एक तीर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी एक सदिश का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए हम ये देखें, पहले पढ़ लेते हैं कि किसी भी सतह के लंबवत खींचा गया सदिश जिसका परिमाण उस सतह के क्षेत्रफल को व्यक्त करता है तथा दिशा सतह की लंबवत होती है, उसे क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक PQRS क्षेत्रफल है, इसके क्षेत्रफल के सदिश को हमने सदिश A1 के द्वारा निरूपित किया है, जो कि इस तीर के द्वारा व्यक्त होता है तथा यह तीर इसकी सतह के हमेशा लंबवत होता है, 90 डिग्री का कोण इस पर बनाता है। इसी प्रकार से P डैश, Q डैश, R डैश और S डैश ये एक बड़ा क्षेत्रफल है। इस बड़े क्षेत्रफल के लिए हमने इसको A2 सदिश के द्वारा व्यक्त किया गया है, जो एक A1 से लंबी लाइन के द्वारा, यानी A2 जो है वो A1 से बड़ा है, उस A2 का परिमाण A1 से अधिक है तथा यह इसके सतह के हमेशा लंबवत होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ P डैश, Q डैश, R डैश, S डैश क्षेत्रफल PQRS क्षेत्रफल से अधिक है, अतः इसके क्षेत्रफल सदिश A2 की लंबाई यानी परिमाण A1 सदिश की जो लंबाई है या जो परिमाण है उससे अधिक होगा। इसको और अधिक अच्छे से समझने के लिए हम एक यहाँ पर बंद सतह ले लेते हैं। इस बंद सतह की हम 3 सतह लेते हैं, पहली सतह 1, 2 और 3। यहां हम देख रहे हैं A1 एक ऐसा तीर है जो सदैव इसकी सतह के लंबवत बाहर की ओर को है, इसलिए हम कह रहे हैं कि A1 क्षेत्रफल सदिश है सतह 1 का। इसी प्रकार से सतह 2 पर हमने एक लंबवत रेखा खींची है A2, जिसका जो परिमाण है अर्थात इस A2 की जो लंबाई है वो इस सतह 2 के क्षेत्रफल को बताती है तथा इसका तीर का निशान इसकी दिशा को बताता है। तो A2 क्षेत्रफल सदिश है सतह 2 का। इसी प्रकार से हमारे पास सतह 3 है, इसमें हमने एक लंबवत रेखा खींची है A3, तो A3 क्षेत्रफल सदिश है सतह 3 का। इस प्रकार से सभी क्षेत्रफल सदिश, जिन भी क्षेत्रफल सदिश को हम यहां पर निरूपित करना चाह रहे हैं, यह सतह के क्षेत्रफल के हमेशा लंबवत होते हैं। जैसे इसको हम इस उदाहरण से समझेंगे। ये हमारे पास मोबाइल है, इस मोबाइल का आप पृष्ठ भाग देख रहे हैं। इस पृष्ठ भाग का जो क्षेत्रफल सदिश है वो एक तीर के द्वारा व्यक्त होगा, जो इससे लंबवत आया रहेगा और इससे लंबवत बाहर की ओर को हम इसको व्यक्त करेंगे। अगर हम इसकी सतह को उल्टा कर दें, तो इसकी सतह को यहां सतह करें, तो इसकी जो फ्रंट सतह है, इस फ्रंट सतह के लिए एक क्षेत्रफल सदिश होगा जो इसकी सतह से लंबवत बाहर की ओर को निकलेगा। अगर हम इसको पार्श्व रूप में रखें, तो पार्श्व रूप में यह जो क्षेत्रफल सदिश है यह इसकी सतह के लंबवत बाहर की ओर को होगा। तो इस प्रकार से ये हम क्षेत्रफल सदिश को हम सदैव सतह के लंबवत बाहर की ओर को व्यक्त करते हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे विद्युत फ्लक्स की। विद्युत फ्लक्स क्या है? विद्युत फ्लक्स को किसी क्षेत्रफल A से जाने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या से जाना जाता है। किसी भी क्षेत्रफल से जितनी अधिक क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जाएंगी, उस क्षेत्रफल से या उस सतह से जाने वाले विद्युत फ्लक्स का मान अधिक होगा। विद्युत फ्लक्स के भौतिक रूप को हम पहले भी समझा चुके हैं, इसलिए यहां पर जो क्षेत्रफल सदिश A है को यदि विद्युत क्षेत्र E में रखा जाए तो उसके द्वारा जो विद्युत फ्लक्स का मान है फाई बराबर हो जाएगा सदिश E और सदिश A का सदिश अदिश गुणन, यानी डॉट प्रोडक्ट से हम निरूपित करते हैं। इसको फाई बराबर लिखते हैं EA cos थीटा, जहां पर थीटा ई और ए यानी ई मतलब विद्युत क्षेत्र सदिश एवं क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। अब हम केस ए की बात करते हैं। यहां पर हम ये देखते हैं कि हमने एक क्षेत्रफल रखा हुआ है। ये क्षेत्रफल उसी प्रकार से है जैसे मोबाइल की एक स्क्रीन होती है। इसमें आप देख रहे होंगे कि यह एक समान विद्युत क्षेत्र ई है जो इसकी सतह से 90 डिग्री के कोण पर है, और साथ ही अगर हम इसमें एक क्षेत्रफल सदिश ए खींचें तो ये ए क्षेत्रफल सदिश बी इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। अर्थात विद्युत क्षेत्र ई और ए एक दूसरे के समानांतर हैं, अर्थात उनके बीच का जो कोण है वो थीटा इज इक्वल्स टू 0 है। तो फ्लक्स का मान ई ए कॉस 0 होगा। कॉस 0 का मान एक महत्तम होता है, इसलिए ये जो फ्लक्स है फाई ई इंटू ए एक महत्तम विद्युत फ्लक्स है। कहने का मतलब है कि जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी भी सतह के लंबवत जाएंगी तो उस कंडीशन पे, उस स्थिति में विद्युत फ्लक्स का मान महत्तम होगा।
अब हम द्वितीय स्थिति की बात करते हैं। द्वितीय स्थिति में हमने जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल को थोड़ा सा टिल्ट किया हुआ है। इस तरह से हमने क्षेत्रफल को थोड़ा सा, पहले क्षेत्रफल इस प्रकार से था, अब हमने क्षेत्रफल को इस प्रकार से घुमा दिया है। तो जब हमने क्षेत्रफल की दिशा को बदला तो ये क्षेत्रफल ए सदिश की दिशा है, जो अभी वैद्युत क्षेत्र अभी भी पूर्व की दिशा की ओर ही है, उसके साथ थीटा कोण बनाता है। तो इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र ई व क्षेत्रफल सदिश ए के मध्य यहां पर थीटा कोण है। तो फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा ई डॉट ए, यानी ई ए कॉस थीटा। चूंकि यहां पर थीटा का मान 90 डिग्री से अलग है तो कॉस थीटा का मान 1 से कम होगा। जब ई और ए के मध्य का कोण 90 डिग्री से भिन्न होता है तो फ्लक्स का मान महत्तम से कम ही होगा, अर्थात महत्तम फ्लक्स से कम फ्लक्स प्राप्त होगा। क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं ये तीन रेखाएं जो यहां पर हैं अब इस क्षेत्रफल से होकर नहीं जाती हैं। तो चूंकि क्षेत्र रेखाओं की संख्या घट गई है तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लक्स का मान भी कम हो गया है, क्योंकि यहां पर लिखा भी है क्योंकि कुछ क्षेत्र रेखाएं इस पृष्ठ ए से नहीं जाती हैं। तीसरी स्थिति में हम देखते हैं कि हमने जो सदिश है, यानी क्षेत्रफल सदिश है, और जो यहां पर हमारे पास सतह है जिसका क्षेत्रफल ए है, दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं। अर्थात वैद्युत क्षेत्र ई इस दिशा में है, इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त किया गया है, और हमने किसी सतह को इस प्रकार से इसके पैरेलल भी रखा है। तो हम जानते हैं कि इस कंडीशन में जो हमारे पास हरी रंग की पेन है यह वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, तथा यहां पर ये जो स्केच पेन है ये ए की दिशा, यानी वैद्युत क्षेत्र क्षेत्रफल सदिश ए की दिशा को व्यक्त करती है, अर्थात दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है। तो यही यहां पर व्यक्त किया गया है कि जो वैद्युत क्षेत्र जो क्षेत्रफल सदिश ए है वो क्षेत्रफल सदिश ई के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो इस प्रकार ई क्षेत्रफल ए के लंबवत है, अर्थात ई इज परपेंडिकुलर टू ए, अर्थात उनके बीच का कोण 90 डिग्री है। अतः फ्लक्स का मान हो जाएगा ई डॉट ए ई ए कॉस 90 का मान 0 होता है, अर्थात इस कंडीशन में फ्लक्स का मान 0 है। इसे हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं, क्योंकि कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा उस क्षेत्रफल को काट नहीं रही है, उस क्षेत्रफल के अंदर से नहीं जा रही है। तो जब कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा उस क्षेत्रफल के अंदर से नहीं जा रही है तो वैद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। क्योंकि फ्लक्स क्या बताता है? फ्लक्स यह बताता है कि उस क्षेत्रफल से होते हुए कितनी क्षेत्र रेखाएं जाती हैं।